नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। लेकिन एक सवाल था कि आप जब भी साल भर गर्मी, सर्दी, बरसात का मौसम, जब भी कहीं बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, या फिर ज्यादा बाहर की बात ना करें, अपने ही घर की बात करें, अगर आप सलाद खाते हैं तो आपको खीरा पूरे साल उपलब्ध रहता है बाजार में। और खीरे का रेट भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा कोई ऊपर नीचे होता हो। वही 40-45 रुपए किलो हमें रेडी से खीरा मिल जाता है। और आजकल खीरे की एक क्वालिटी और है कि उसके अंदर बीज नहीं होते, और बिल्कुल मतलब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग बीज होते थे वैसे नहीं होते, सीडलेस टाइप होता है। और ऊपर का छिलका भी उतारने की जरूरत नहीं, इतना बारीक उसका छिलका होता है। तो अब सवाल ये कि खीरे की दुनिया में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि पूरे साल जिस खीरे के रेट पहले फ्लैक्चुएट हुआ करते थे, आजकल फ्लैक्चुएट नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुकम्बर की खेती यानी खीरे की खेती के बारे में, क्योंकि खीरा जो है अब एक अच्छा बिजनेस बन चुका है। तो इस बिजनेस को हम समझते हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खीरे की आधुनिक खेती बड़ी आसान है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक पॉली हाउस बनाना है। उसकी जमीन को 6 हिस्सों में बांट लेना है। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, उसके 6 हिस्से कर लिए। अब इस 6 हिस्से का फायदा आपको यह रहेगा कि पहले हिस्से में आपने आज खीरा लगाया तो 15 छिका 90, यानी लास्ट हिस्से में जो खीरा लगेगा वो आपका 90 दिन बाद वहां पे लगेगा। तो एक 90 दिन का जो गैप हो जाएगा, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पहली कैरी को जब आप हार्वेस्ट कर रहे होंगे तो अंतिम कैरी जो है वो उग रही होगी, और पहली कैरी में नए पौधे लगाएंगे तो अंतिम कैरी आपको फल दे रही होगी। तो इसलिए आप पहली बात तो ये कि एकदम बल्क में आपके पास माल ना आए, इसलिए पॉली हाउस के अंदर हमेशा डिवाइड करके ही आपको इसको पौधे लगाने हैं, और ये साल भर आपको वहां से यील्ड जो है वो देता रहेगा। अब इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप इसे हाइड्रोफोनिक तरीके से करना चाहते हैं, आप इसे एक्वाफोनिक तरीके से करना चाहते हैं, आप इसे एरोफोनिक तरीके से करना चाहते हैं, या फिर सामान्य ग्रीन हाउस जिसे हम कह देते हैं उसके अंदर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमें पॉली हाउस इसलिए चाहिए ताकि हम उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि हाइड्रोफोनिक, एक्वाफोनिक, एरोफोनिक इनका क्या खेल होता है, तो वो लोग हमारी ये वाली वीडियो जो है, ऐसे थंबनेल वाली वीडियो जरूर देखें, और इस वीडियो के अंत में भी दे दूंगा। एक्वाफोनिक के बारे में कल मैंने एक एक चीज आपको विस्तार से बताई थी और सारी वार्निंग देते हुए बताई थी, तो वो आप यहां से समझ सकते हैं इस वीडियो से। अब रही बात कि भाई खीरे पे दोबारा वापस लौट आते हैं। आपको 90 सेंटीमीटर चौड़े बेड तैयार करने हैं। अब इसके ऊपर आप सीधा बीज लगाना चाहते हैं या आप पहले से ट्रे के अंदर तैयार किया हुआ पौधा लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। गैप आपको 15-15 दिन का अपने 1 एकड़ के अंदर मैंने जैसे 6 हिस्से बताए उनका रखना ही रखना है। पौधे से पौधे का जो गैप है वो आपको रखना है 60 सेंटीमीटर। जो बेड है आपका वो होना चाहिए 90 सेंटीमीटर चौड़ा, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। आपने इनके ऊपर जो है खीरे की बेलें लगा देनी है, और फिर उन बेलों को आपको ऊपर से एक रस्सी निकालते हुए उस रस्सी के साथ बांध देना है ताकि बेल ऊपर की ओर बढ़े। इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो खीरा जो है वो अपनी शेप अच्छी लेगा क्योंकि उससे नीचे की ओर उसका फ्लो बन जाएगा। दूसरी, वो खीरा जो है तोड़ने में आसान रहेगा। और तीसरा, उस खीरे के ऊपर मिट्टी या किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं आएगा। अब रही बात कि जब आप इसे लगाएंगे तो ये कितने दिन का एक सेगमेंट रहेगा। एक बार खीरा जो लगाओगे वो लगभग 90 से 95 दिन का जो है पूरा सेगमेंट रहेगा, और उसके बाद फिर से आपको नए सीड या नए पौधे लगाने पड़ेंगे। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि आपको पूरे साल आमदनी मिलती रहती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, इरिगेशन कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको ड्रिप सिस्टम लगाना है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आपको पॉली हाउस के ऊपर फवारे लगाने हैं, ताकि वो जब पॉली हाउस गर्मी में तपेगा तो आप उसके ऊपर फुहारे चलाएंगे। फुहारे चलाओगे तो उसके अंदर हुम्मस बनेंगे, और हुम्मस जो है उससे मॉइस्चर मिलेगा और पौधा जो है आपका ग्रोथ करेगा। इस तरह से आपको इसका जो है खेती करनी रहती है। जो लोग परमानेंट इसकी खेती करना चाहें वो सबसे पहले तो मार्केट ढूंढ लें, और दूसरी बात,
बहुत लोग आपको कहेंगे कि 2 दिन में ट्रेनिंग हो जाती है, 3 दिन में ट्रेनिंग हो जाती है। नहीं, कम से कम 1 क्वार्टर, 3 से 4 महीने आपको एक व्यक्ति जो पहले से पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती कर रहा है उसके पास रहना है और वहां से सीखना है। आमदनी की बात आपको बता देता हूं कि आमदनी वास्तव में है इसमें। जो खीरे का काम करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जो उनके पॉली हाउस में या हाइड्रोफोनिक फार्म्स में खीरा लगा रखा है वो लगभग 18 से 22 रुपए के बीच में जाता है। अगर एवरेज पूरे साल के निकालें, कभी महंगा हो जाता है कभी सस्ता, लेकिन 18 से 22 रुपए जाता है। और हमने मार्केट में भी देखा है, रेडी पे जब हम जाते हैं तो 40 रुपए 45 रुपए के आसपास हमें खीरा मिलता ही मिलता है। खैर, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो पहले से खेती कर रहा है उसके पास ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है। और 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाने का, हाइड्रोफोनिक वाला नहीं, अकेला पॉली हाउस बनाने का लगभग खर्चा जो है वो 35 लाख से 45 लाख के बीच में है। आप किस तरह से उसे डिजाइन करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक्वाफोनिक, हाइड्रोफोनिक नई तकनीक जो है उनके बारे में जानने के लिए दोनों वीडियो जरूर देखें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।